आज की जो स्टोरी है ये सेजल नाम की एक लड़की के ऊपर है। सेजल के ऊपर काला जादू कैसे किया गया और इस काले जादू के कारण उसका जो डॉक्टर बनने का सपना था वो हमेशा हमेशा के लिए क्यों खत्म हो गया। आइए हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। यदि आप लोगों के पास कोई रियल स्टोरी है तो नीचे दी गई आईडी में शेयर कीजिएगा। ये जो सेजल थी ये पढ़ने में बहुत होशियार थी। इसका सपना था डॉक्टर बनने का। इसीलिए इसने अपने पापा से कहा कि पापा हम नीट की तैयारी करेंगे। तो इनके पापा ने कहा ठीक है, और इनके पापा ने इंदौर के एक अच्छे कोचिंग सेंटर में इसका एडमिशन करा दिया और इसके रहने के लिए वहीं पास पर एक पीजी देख लिया और इसे वैसी पीजी में सेटल कर दिया। ये जो पीजी था इसका किराया भी कम था अन्य पीजियों की तुलना में। ये जो पीजी था इसे दो हस्बैंड और वाइफ केवल देखभाल करते थे। ये जो हस्बैंड था इसे यहाँ की जितनी भी लड़कियाँ थी काका कहकर बुलाती थी और जो वाइफ थी उनकी उसे बड़ी आंटी कहकर बुलाती थी। जब 8 से 10 दिन बीते तो सोजल ने देखा कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं वो किसी से किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं करती हैं। अगर ये लड़कियाँ किसी से बातें करती हैं तो वो हैं केवल बड़ी आंटी। इसके अलावा ये लड़कियाँ किसी से बातें नहीं करती हैं। तो सजल ने सोचा कि शायद यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ रहती हैं उनका मेन लक्ष्य है केवल पढ़ाई करना। तो सजल ने कहा ठीक है, हम भी अपनी पढ़ाई करते हैं। इधर जो सेजल थी वह बड़ी आंटी और काका के साथ अच्छे से रहती थी और अच्छे से बोलती थी, जिससे बड़े काका और बड़ी आंटी के बीच अच्छा व्यवहार था उसका। 3-4 महीने के बाद दिवाली की छुट्टी हो जाती है तो सेजल अपने घर आ जाती है। फिर सेजल अपनी पीजी में चली जाती है। तो सेजल को लगता है कि जैसे उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो सेजल अपनी कोचिंग रोज़ जाया करती है। लेकिन एक दिन जब सेजल को पीरियड्स आए तो ये पीरियड्स लगभग 14 से 15 दिन तक चले। वैसे जो सेजल थे इसे पीरियड्स केवल 4 से 5 दिन के ही आते थे, लेकिन इस बार पीरियड्स जो थे वो काफ़ी समय तक आए, जिससे सेजल काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और वह 3-4 दिन कोचिंग नहीं गई। तो ये सेजल थी, इसकी कोचिंग में एक बेस्ट फ्रेंड नेहा थी, जिसने कॉल करके सेजल से पूछा कि आखिरकार तुम स्कूल क्यों नहीं आई हो। तो सेजल ने सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो जो नेहा थी वह सेजल के पीजी में आई और सेजल से पूछा कि तुम्हारी तबीयत तो काफ़ी ख़राब है और तुम काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हो, ऐसा करते हैं कि हम लोग किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो सेजल बोलती है ठीक है। जब सेजल और नेहा डॉक्टर के पास जाते हैं और जो सेजल होती है सारी बात डॉक्टर को बताती है, तो डॉक्टर इन्हीं लोगों को कुछ दवा दे देती हैं और जो सेजल होती है दवा खाती है और कोचिंग रोज़ जाया करती थी। लेकिन जब सेजल को फिर से पीरियड्स आए तो ये पीरियड्स इस बार भी 14 से 15 दिन तक आए। सेजल को इन दवाओं से कोई आराम नहीं मिल रहा था। तो एक दिन फिर नेहा उसके पास आई और बोलती है कि हम लोगों ने दवा ले ली है, डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन तुम्हें कोई आराम नहीं मिल रहा है। ऐसा करते हैं कि हम लोग कुछ और करते हैं। फिर जो नेहा थी ये अपने जानकार पुजारी जी के पास पहुंचती है और साथ में सेजल को ले जाती है। जब सेजल और नेहा पुजारी जी के पास जाते हैं तो सेजल को एक पुजारी जी एक धागा देते हैं और कहते हैं इस धागा को बांध लो और जो सेजल है इससे कहो कि पूजा पाठ करे और ये रोज़ मंदिर आए। तो जो नेहा होती है ये सेजल को रोज़ मंदिर लेकर आती है, जिससे जो सेजल थी इसकी अब तबीयत जो थी वो ठीक हो गई थी धीरे धीरे और इसकी चेहरे में भी चमक आ गई थी। अब सेजल को लग रहा था कि उसे काफ़ी आराम मिल गया है। जब एक दिन सेजल अपने रूम से कोचिंग आ रही थी तो बड़ी आंटी ने सेजल को देखकर कहा कि सेजल अब तुम ठीक हो गई। और बड़ी आंटी कहती हैं सेजल अब तुम देखने में काफ़ी सुंदर लग रही हो। सेजल अपनी कोचिंग चली जाती है। लेकिन काफ़ी दिन बाद फिर इसे पीरियड्स आते हैं तो ये पीरियड्स जो थे ये फिर से काफ़ी 14 से 15 दिन तक के चलते हैं। ये सब होने के बाद ये इतनी कमज़ोर हो गई थी सेजल कि इसे अक्सर चक्कर आ जाया करते थे। तो सेजल एक दिन इस कोचिंग गई और
वहीं पर इसे चक्कर आ गए, तो इसे उठाकर इसे अस्पताल में एडमिट किया गया और इसे बोतलें चढ़ाई गई। तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसे अब रोज़ बोतलों की ज़रूरत है, अगर इसकी रोज़ बोतलें नहीं चढ़ी तो इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अब जो सेजल थी ये रोज़ बोतलें चढ़ाती थी, बोतलें चढ़ाने के बाद पढ़ाई करती थी, लेकिन इसके शरीर में इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि ये अब ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती थी और सेजल की कमज़ोरी ठीक नहीं हो रही थी, जिससे अब सेजल को इसकी आदत सी हो गई थी। काफ़ी टाइम बीतने के बाद नीट एग्ज़ाम की डेट आ गई, जिससे सभी लोग एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे। इधर नेहा भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने लगी, जिससे वह अब सेजल से कम मिलने आती थी। जब भी उसे टाइम मिलता था वह सेजल से फ़ोन पर बात कर लेती और सेजल से पूछ लेती कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। सेजल थी जो ये नेहा से झूठ ही कह देती कि हम ठीक हैं और अब हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो जिससे नेहा थी वो भी अपनी पढ़ाई करते रहती। काफ़ी समय बीता और एग्ज़ाम का दिन आ गया। जब सेजल एग्ज़ाम सेंटर में गई और क्लास में एग्ज़ाम देने के लिए बैठी, तो ये केवल 1 घंटे तक पेपर सॉल्व किया और इसके बाद इसकी कमज़ोरी के कारण नींद आ गई, ये सो गई। जब वहाँ पर एग्जामिनर आए तो उसने सेजल को जगाया, तब केवल 15 ही मिनट बचे थे, तो सेजल ने 15 मिनट पेपर हल किया और फिर पेपर जमा करके घर चली आई। पीजी में आकर अपने रूम में आराम से सो गई। फिर एक दिन सेजल को अपने दरवाजे पर खटखट आवाज़ सुनाई दी, तो उसने गेट खोलकर देखा कि उसकी सहेली नेहा और उसकी मम्मी है। जो सेजल की मम्मी थी उन्होंने सेजल को एक ज़ोर सा थप्पड़ मारा और कहा कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, हमने तुम्हें 2 दिन से फ़ोन किया है, तुम फ़ोन नहीं उठा रही हो और तुमने ये अपनी हालत क्या बना ली है, तुम आखिरकार यहाँ कर क्या रही हो इंदौर में। तो जो सेजल थी बोलती मम्मी हम तो अभी भी परीक्षा दे के बस आए हैं, थोड़ी देर ही सोकर अभी उठे हैं। तो नेहा थी उसने कहा कि परीक्षा तो 2 दिन पहले हो गई थी। तो सेजल रोने लगी, कहती है तो इसका मतलब हम 2 दिन से सो ही रहे हैं। और उसने कहा कि मम्मी हमें अब अजीब सा महसूस होता है और हमें सही से दिखाई भी नहीं देता है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, हमें किसी भी तरह से बचा लो। तो उसकी मम्मी कहती हैं आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है। तब नेहा जो होती है वो सारी बात बताती हैं और सेजल की मम्मी को। तो सेजल की मम्मी कहती हैं कि तुम लोगों ने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तो नेहा कहती है कि शायद सेजल ने इसलिए नहीं बताया होगा कि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो और उसने सोचा होगा ठीक हो जाएगा। जो सेजल की मम्मी थी उन्होंने कहा ठीक है अब हम कुछ करते हैं। तो उन्होंने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन लगाया और सेजल की मम्मी ने पूछा कि सेजल के साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो हम क्या करें। तो जो सेजल की मम्मी की बड़ी बहन थी तो उन्होंने कहा कि वहीं पास में एक धाम है, उसी धाम में सेजल को लेकर जाओ और वहाँ पर सेजल को दिखाओ। तो इधर जो सेजल की मम्मी थी उन्होंने नेहा से कहा कि तुम अब घर जाओ, अगर कोई भी बात होगी हम तुम्हें फ़ोन से बता देंगे, अब हम सेजल को लेकर धाम जा रहे हैं। इधर जो सेजल की मम्मी थी वो धाम जा रही थी, उन्होंने रास्ते पर ही भी सेजल के पापा को फ़ोन कर दिया था, जिससे सेजल के पापा भी धाम में पहुंच गए थे। जब लोग धाम में पहुंचे बाबा जी ने इन्हें देखा और सेजल के सर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़े। फिर हाथ उठाने के बाद इस कहा कि इस लड़की के ऊपर मारण क्रिया की गई है, यह मारण क्रिया 6 महीने से लगातार की जा रही है, ये तो तुम सही समय पर ऐसे लिया नहीं तो इसकी जान भी जा सकती थी। यह सुनकर उनकी मम्मी पापा काफ़ी डर गए और वो पूछने लगी कि आखिरकार ये मरण क्रिया करी किसने। तो बाबा ने कहा हम अभी नहीं बताएंगे, अगर हमने अभी तुम्हें बता दिया तो तुम कुछ गलत कर बैठोगे जिससे इस बच्चे की जान भी जा सकती है, समय आने पर हम तुम्हें बता देंगे। बाबा जी ने कहा कि अभी हम क्रिया कर देते हैं जिससे इसे आराम मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें 1 महीने तक लगातार हर शनिवार और मंगलवार को धाम आना होगा। तुम्हें किसी भी हालत में ना कोई मंगलवार और ना कोई शनिवार छोड़ना है, क्योंकि तुम्हें कई बाधाएं आ सकती हैं और ये तुम्हें लड़की मना कर सकती है धाम आने को, लेकिन तुम्हें लगातार आना है। तो जो सेजल के मम्मी पापा थे उन्होंने कहा ठीक है। ये लगातार धाम गए। जब आखिरी शनिवार को ये लोग धाम गए तो बाबा जी थे, उन्होंने कहा कि इसे
नदी में जाकर स्नान करा लाओ और वहाँ से जब आना तो एक कील वहीं पर गाड़ के चले आना। तो ऐसा ही इनके मम्मी पापा ने कराया। और जब ये बाबा जी के पास आए तो बाबा जी ने अपना मंत्र पढ़े और अपनी क्रिया की और इन्हें बताया कि अब हम तुम्हें बताते हैं कि यह मारण क्रिया किसने की थी। तो इन्होंने कहा कि इंदौर में जिस जगह लड़की रहती थी वहाँ पर दो दंपति रहते थे। दंपति यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ रहते थे, यानी पति पत्नी रहते थे। उन्होंने इस पर मारण क्रिया की है और इन्हें बताया कि वो लोग जो थे इसे किसी भी तरह से खाने में या किसी भी तरह से इसके पर जादू करते थे। इसे अक्सर मीठा खाने को दिया भी जाता होगा और भी चीज़ें इनके साथ होती थी। तो जो सेजल थी वो सोचने लगी तो उसने सोचा कि हाँ, ये बात सही है कि जो काका थे वह अक्सर पूजा करके एक प्रसाद दिया करते थे और सेजल से कहते थे कि ये जो प्रसाद है ये मंदिर से आया है, इसे खा लो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। और जो बड़ी आंटी थी वो सेजल के सर पर किसी तेल की मालिश किया करती थी। और सेजल ने ये भी देखा कि शायद इसीलिए उधर पर जितनी लड़कियाँ थीं वो किसी से बात नहीं करती थी, जब भी बात करती थी केवल बड़ी आंटी से बात करती थी। शायद उन सबके ऊपर जादू किया गया है। तो बाबा जी ने कहा कि हाँ, वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं सबके ऊपर जादू किया गया था। तो सेजल से कहा कि अब तुम ठीक हो, अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और उनके मम्मी पापा से कहा कि जहाँ पर ये सेजल रहती थी वहाँ पर जाओ और वहाँ से पूरा सामान लेकर ले आओ। उस सामान को सीधे घर में नहीं ले जाना और सामान को पहले शुद्ध कराना, गंगा जल छिड़क के और उसे मंदिर में ले जाना। इसके बाद ही अपने घर ले जाना। उन लोगों ने ऐसा ही किया।